हमने अंग्रेजों से भी जो आजादी ली वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक तरीके से लड़कर ली ना। मलूक नागर साहब, फिर आज आजादी के 75 साल के बाद देश के युवा पर क्या देश की सरकार कोई भरोसा नहीं है? क्या देश का जेनजी सरकार को लगता है या बीजेपी को लगता है या एनडीए को लगता है इतना अपरिपक्व है कि कोई उसको भड़काएगा और वो सड़क पर उतर जाएगा और देश में नेपाल और बांग्लादेश हो जाएगा? ये कौन है मलूक नागर जो देश के युवाओं पर भरोसा नहीं कर रहे, देश के युवाओं को शक की नजर से देख रहे हैं? मलूक नागर, एक तो रोमाना जी, हम चाहते हैं कि देश का चुनाव आयोग में जितनी पारदर्शिता हो उतना अच्छा है। दूसरा, जब एसआईआर की बात आती है और ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग जब कहते हैं कि उनकी तरफ से जवाब क्यों दिया जा रहा है, चुनाव आयोग जवाब दे, तो चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया। जहां 6200 से बता रहे थे वोट कटी कि वहां एफआईआर कराई चुनाव आयोग ने और वो सीट कांग्रेस जीती, तो कांग्रेस की जो राहुल गांधी जी ने जो बात रखी थी वो बाद में झूठी साबित हुई। अगर ये एसआईआर पे जो अभी आपने कहा कि एसआईआर पे कूद गए, जो बात हमारे साथी बैठी है यादव जेडीयू की, तो मैं एक बात आपसे बिल्कुल साफ कहना चाह रहा हूं देश के सामने, अगर एसआईआर पे बीजेपी या एनडीए का कोई आदमी सफाई देता है और आप कहते हैं कि चुनाव आयोग को देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात, मैं सहमत हूं, पर फिर संसद में एसआईआर पे संसद क्यों बुलाने की बात की जा रही थी? चुनाव आयोग का आदमी संसद में जा नहीं सकता, संवैधानिक संस्था है, तो चुनाव आयोग की चर्चा, एसआईआर की चर्चा संसद में कैसे हो सकती थी? तो देश के संसद को गुमराह करके लोगों के सामने झूठ परोसने की बात थी। अब मैं आता हूं आपकी बात का जवाब देने में। जिस तरीके से जैन जी की बात हो रही है, जैन जी को हम पूरा लगाव मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको प्यार करते हैं, जैन जी उनको प्यार करते हैं, वो भी एनडीए को प्यार करते हैं और 11 साल में इसीलिए लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जो 4 बार का लगातार मुख्यमंत्री और 3 बार का बैक टू बैक लगातार प्रधानमंत्री, उनके साथ है, हमें डर नहीं है। लेकिन अगर सैम पित्रोदा, विदेशी जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो कहता पाकिस्तान मुझे घर लगता है, वो राहुल गांधी जी जो कहते हैं फिर जैन जी की तरह हो जाएगा जो नेपाल में या आसपास में हुआ, तो क्या इनको पाकिस्तान घर लगता है? क्या ये देश में उपद्रव कराना चाहते हैं? हमें डर नहीं है, जो इनको करना करें, जनता सामने आएगी, सड़क पर जनता निकल के आएगी और इन्हें उठा के इनके ही मकानों में बंद कर देगी, हमें डर नहीं है। लेकिन ये एनडीए से डर के, एनडीए से हार के, मोदी से हार के क्या उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि देश के खिलाफ बोलने लगे, देश के खिलाफ बगावत करने लगे, देशद्रोह अगर कहें तो क्या उस तक पहुंच गए हैं? पाकिस्तान को अपना घर कह रहे हैं, देश की इकोनॉमी को डेड कह रहे हैं, पाकिस्तान से वो पूछते हैं सवाल। भाषण मत दीजिए, आप भाषण हो गया आपका, अनइंटरप्टेड इतना समय दिया, अब ऐसा लग रहा है आप सवाल ही नहीं समझे हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि कल जो कुछ हुआ है वो खबरें आपने कल सुनना तो दूर, आपने अखबार में भी सही से नहीं पढ़ी हैं। आपने यहाँ पर कह दिया कि साहब जो आरोप लगाए गए वो तो झूठे साबित हो गए। झूठे कहां से साबित हो गए सर? झूठे कैसे साबित हो गए? मैं अभय दुबे जी से जवाब लूंगी, आप मुझे बताइए राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया जो झूठा साबित हो गया? चुनाव आयोग ने कौन सा जवाब दिया जो आपको लगा कि फैसला हो गया? आप ज्ञान दे दीजिए सर दर्शकों को मेरे, मैं भी समझ जाऊंगी सर। हाँ जी रोमाना जी, मैं दूसरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की तरह आपसे कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, आप पे जिस तरह टूट के पड़ते टूट के नहीं पड़ूंगा, पर जिस सीट का हवाला दिया 6200 वोटों की कटी हुई बताई गई और वह वोट चोरी की बात कराई गई, तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट दे दिया, चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट जवाब आ गया। मैं एकदम अभी तक अपडेट हूं कि ये वहां पे जो वोटों में गड़बड़ी थी उसकी चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई थी और उस सीट पे कांग्रेस जीती थी। इनकी करनी और कथनी में फर्क है। वो ये कह रहे थे कि वोट काटने की बात ऑनलाइन आई थी और वो चोरी पकड़ ली गई कांग्रेस ने, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है हमारे ही कैंडिडेट की वजह से जब शिकायत की गई उसके बाद ही चुनाव आयोग ने एफआईआर करवाई। और मैं ये सवाल और ये जानकारियां दर्शकों के सामने इसलिए रख रही हूं सर क्योंकि हम लोकतंत्र के हित में बात करते हैं यहाँ पर, और संविधान जो कहता है देश का उसी के अनुरूप मुझे लगता है अगर हम चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत
देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष जी, आपको क्या लग रहा है सर, इस मामले में इतना कंफ्यूजन, इतना भ्रम आखिरकार क्यों है? मतलब इस पैनल के अंदर भी जो नेता हैं, वो भी बहुत से नेता उन आरोपों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आम जन के मन में तो कितना कंफ्यूजन होगा, ये हम और आप समझ सकते हैं। मैं फिर से उसी सवाल पर आती हूँ सर, ये दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा? ये भ्रम और बढ़ता ना जाए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। आशुतोष जी, निपटारा कैसे होगा? धन्यवाद रोमाना जी। और कम से कम इस देश की तीसरी पार्टी की स्थिति ना खराब कीजिए कि 6 पैनलिस्टों में आखिरी में भी नंबर देने में आप ना देर कर रही हैं। बाकी बची पार्टियों के सांसद मिला लिए तो उससे भी ज़्यादा समाजवादी पार्टी के हैं, तो थोड़ा तो समय दे दिया कीजिए। खैर, मैं अपनी बात पे आता हूँ। जो सवाल आपने पूछा है, देखिए, जो कल राहुल गांधी विपक्ष के नेता ने बोला और जनजी की बात बोली, देश के युवाओं की बोली, और जो भारत देश में 40 करोड़ के ऊपर है, वो क्यों बोली? क्योंकि आपको याद है श्रीलंका में जो क्रांति हुई थी, जिसका नाम अर्गलया आंदोलन के नाम से निकाला गया, वो वहाँ पे जो एनर्जी क्राइसिस थी, पेट्रोल डीजल की क्राइसिस थी और महंगाई के लिए थी, उसका सीधा असर वहाँ के युवाओं को पड़ रहा था। बांग्लादेश में लिबरेशन फॉर जनरेशन करके आया, क्योंकि वहाँ की सरकार 30% कोटा उन नेपो किड्स के नाम पे करना चाहती थी, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे लगातार सालों से 71 से चला आ रहा था, और वो भी सीधे युवाओं के ऊपर असर डाल रहा था। और कमोवेश यही कुछ नेपाल में, जिसको फेसलेस रिवोल्ट करके कहा जाता है, उसमें भी यही हुआ कि आप लगातार न केवल सोशल मीडिया, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ थी, भ्रष्टाचार, नेपो किड्स, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, तो युवाओं को सीधे ही डाल रहा था। आज हिंदुस्तान में क्या स्थिति है? अगर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पहले आप उसकी स्वायत्त संस्था होती थी, उससे ले सकते थे। लेकिन इस मोदी सरकार ने उसमें नियम बदल दिया और उसकी सारी ताकतें अपने हाथ में ले ली कि उसका कार्यकाल कौन होगा, उसका वेतन कैसा होगा, उसका भत्ता कैसे होगा, उसकी चार्जशीट कैसे बढ़ी जाएगी, वो सरकार तय करेगी। क्या स्वायत्ता रह गई वहाँ पर? और ये पूरा लोकतंत्र, 140 करोड़ का लोकतंत्र, जिस चुनाव पे आधारित है, जो एक व्यक्ति को वो ताकत देता है, उसको चुनाव एक को चुनने का काम जो प्रधानमंत्री का था, लीडर ऑफ अपोजिशन का था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के पहले 2023 में संशोधन लाके उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के अपने चुने हुए कैबिनेट मिनिस्टर को ला दिया, और 2-3 के बहुमत से हर समय वो सरकार का एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा, जो हम देख रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र मजबूत होगा? सर, पहले भी ऐसे क्या ही होता इंटरनेट था? और सोशल ऐसा मीडिया तो की नहीं जो है कि कुछ पर्सनल नया हुआ। जानकारी है, और यहाँ पर वो अपने लिए जो जेनजी को लेकर और जो जेनजी की नाराजगी को लेकर आपने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सबका जिक्र कर दिया एक सांस में, तो इन देशों के अंदर सर इस तरीके की जब क्रांति हुई है तो वो कितनी हिंसक हुई है और उसमें कैसे सैकड़ों लोग मारे गए, मुझे लगता है इस पर भी जरा गौर करना चाहिए। इसीलिए सवाल यह है कि देश को कहां लेकर जाने की ये मंशा है, और वो सुब्रत पाठक उत्तर प्रदेश से ही आते हैं सर, उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है कि अगर ऐसा गुस्सा फूटेगा तो पहले निशाने पर राहुल गांधी और अखिलेश ही होंगे। आइए आशुतोष जी। रोमाना जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कम से कम इतनी देर बाद मेरी पूरी बात सुन लेती, तब कमेंट करती। खैर, आप लोगों की आदत है विपक्ष के बीच में बोलने की। देखिए, मैंने कभी भी हिंसक चीज़ों की बात नहीं करी। ये देश गांधी का देश है। ये देश ने ब्रिटिश साम्राज्य को, जहाँ पे कभी सूरज नहीं ढकता था, उसको ख़त्म किया है। और उस गांधी ने, जिसने चप्पल और एक चादर ओढ़ के यहाँ पर, उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी, उसने हिंसा का साथ नहीं दिया। हम उसके अनुयायी हैं। तो हिंसक आंदोलन तो इस देश में नहीं हो सकता, लेकिन क्रांति जरूर हो सकती है। मोदी सरकार जिस प्रकार से, और आप कह रही थी कब ऐसा होता था, चुनाव आयुक्त की जो अपॉइंटमेंट होता, नियुक्ति होती, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहता था। अभी 2023 का अधिनियम बदला है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर की इंट्रोड्यूस किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। आधार के नियम को अभी 2023 में बदला गया है, जिसमें आपकी पर्सनल जानकारी को सरकार उपयोग कर सकती है। यह आपकी निष्ठा का उल्लंघन नहीं है? किस कारण से आरटीआई अधिनियम बदला गया है? और चुनाव आयोग के ऊपर तो यह भी कह दिया गया कि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। आप क्या बात कर रही हैं? क्या इस देश